हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी प्रमुख सूफी काव्य धारा की रचनाएं हैं, उनके रचनाकार, रचनाकाल, नायक कौन है, नायिका कौन है और इसकी भाषा क्या है, इन सभी चीज़ों को मित्रों इसमें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम संख्या इधर हो जाएगी, ठीक है। टेबल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जितनी सूफी काव्य की रचनाएं हैं सब हो जाएंगी। तो रचना की तरफ रचनाकार, रचनाकाल यानी समय क्या, वो भी देखेंगे। नायक कौन है, नायिका कौन है और उसकी भाषा क्या है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग। तो पहली रचना है हमारी हंसावली। किसकी रचना है? असाइद की। समय क्या हो जाएगा? 1370 ईस्वी। नायक कौन? राजकुमार है। नायिका हंसावली है। किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर करते चलेंगे यहाँ पे। फिर दूसरी रचना है चंदायन। इसी को लोर कथा भी कहा जाता है, ठीक है। किसकी है? ये मुल्ला दाऊद की है ना। चंदायन मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। समय हो जाएगा 1379 ईस्वी। नायक कौन है? लोरिक देव है और नायिका चंदा है। भाषा कौन सी हो जाएगा? अवधी। फिर तीसरी रचना हमारी हो जाएगी लखम सेन पद्मावती कथा। रचनाकार दामोदर कवि। समय क्या है? 1462 ईस्वी। नायक लक्ष्मण सेन हो जाएंगे, नायिका पद्मावती, भाषा राजस्थानी हो जाएगी, ठीक है। तो तीन हमारी प्रमुख सूफी रचनाएं हो गई सूफी काव्य धारा की। चौथी हमारी रचना हो जाएगी ढोला मारूरा दोहा, ठीक है। इसके जो रचनाकार कौन है? कल्लोल हैं। समय क्या हो जाएगा? 1473 ईस्वी। क्या हो जाएगा मित्रों? 1473 ईस्वी। ढोला इसका नायक है और मारवाड़ी इसकी नायिका है। भाषा क्या है? राजस्थानी। मित्रों यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ढोला है, शादी के समय इसकी जो उम्र होती है वो 3 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है मित्रों? 3 वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे, 3 वर्ष किसकी? ढोला की जो उम्र है, ठीक है। और जो मारवाड़ी के है 1.5 वर्ष, ठीक है। 1/2 वर्ष है ना, यानी 1.5 वर्ष, 1 से 1/2। तो शादी के समय जो नायक है ढोला, उसकी उम्र 3 वर्ष होती है और मारवाड़ी जो नायिका उसकी 1.5 वर्ष होती है। उसके बाद में पांचवी रचना देखते हैं मित्रों, सत्यवती कथा। रचनाकार ईश्वरदास हैं। समय 1501 ईस्वी है। नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती है। भाषा कौन सी हो जाएगी? अवधी भाषा, ठीक है। छठवीं रचना हमारी है मृगावती। कुतुबन के बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 1503 ईस्वी समय है। नायक राजकुमार, नायिका मृगावती है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। तो हमारी मृगावती हो गई, कुतुबन की है। समय क्या? 1503 ईस्वी। राजकुमार नायक है, नायिका मृगावती है। भाषा अवधी हो जाएगी। सातवीं रचना हो जाएगी माधवानल कामकंदला। कौन है रचनाकार? गणपति, ठीक है, गणपति हैं। समय क्या हो जाएगा? 1527 ईस्वी और नायक माधव है, नायिका कामकंदला है। भाषा कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। उसके बाद में आठवीं रचना हो जाएगी हमारी पद्मावत। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की है। समय क्या है? 1540। रतन सेन नायक और नायिका कौन है? पद्मावती। ये किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो अवधी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें मित्रों ध्यान रखना 57 सर्ग हैं, खंड हैं। फिर नवी रचना है मधुमालती। किसकी है? मंझन की है। समय क्या हो जाएगा? 1545 ईस्वी। मनोहर नायक है, मधुमालती नायिका है। भाषा क्या हो जाएगा? अवधी, ठीक है। 10वीं रचना दे लेते हैं मित्रों, रूप मंजरी। नंददास की है। समय 1568 ईस्वी। नायक कौन हो जाएगा? कृष्ण और नायिका रूप मंजरी हो जाएगी। भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। फिर 11वीं रचना देखते हैं माधवानल कामकंदला। कुशल लाभ की है। समय 1556 ईस्वी। माधव नायक है और कामकंदला नायिका है। भाषा राजस्थानी हो जाएगी। उसके बाद 12वीं रचना देखते हैं माधवानल कामकंदला। मित्रों माधवानल कामकंदला के नाम से कई सारी रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। तो माधवानल कामकंदला आलम की है। समय 1585 ईस्वी। नायक माधव, नायिका कामकंदला है। भाषा क्या हो जाएगी? अवधी भाषा हो जाएगी।
तो हमने ये 12 प्रमुख रचनाएं देख लिया सूफी काव्यधारा की। फिर 13वीं रचना देखते हैं मित्रों, चित्रावली। बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। समय क्या हो जाएगा? 1613 ईस्वी। सुजान नायक है, नायिका चित्रावली है, भाषा अवधि हो जाएगी। 14वीं रचना है रस रतन, है ना, पोहकर की है। समय 1618 ईस्वी। सोम नायक है, रंभा नायिका है, भाषा क्या हो जाएगी? अवधि। 15वीं रचना हो जाएगी ज्ञानदीप, किसकी है? शेख नबी की है। समय 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप नायक और देवयानी नायिका है, भाषा क्या हो जाएगी? अवधि। 16 नंबर है पुष्पावती, किसकी है? दुखहरण दास की है। 1669 ईस्वी समय है। राजकुमार नायक है और पुष्पावती नायिका है, भाषा क्या हो जाएगी? अवधि। फिर 17वीं रचना देखते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस जवाहिर, किसकी है? कासिम शाह की है। 1731 ईस्वी। ठीक है, समय क्या हो जाएगा? 1731 ईस्वी। हंस नायक है और जवाहर नायिका है, भाषा क्या है? अवधि। 18वीं नंबर की रचना है फिर माधवानल कामकंदला चरित, ये बोधा की है। 1752 ईस्वी। बोधा नायक है, ठीक है, यानी माधव नायक है और कामकंदला नायिका है, भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज। उसके बाद में 19 नंबर रचना है इंद्रावती, किसकी है? नूर मोहम्मद की। 1744 ईस्वी समय है। राजकुमार नायक है, इंद्रावती नायिका है, भाषा अवधि हो जाएगी। 20 नंबर रचना देखते हैं मित्रों, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद, 1764 ईस्वी। ठीक है, 44 और 64, 20 साल बाद। अंताकरण, सर्वमंगला नायिका है और अवधि, भाषा हो जाएगी। तो हमने ये सूफी काव्यधारा के मित्रों 20 प्रमुख रचनाएं देख लिया है। 21 नंबर है, देख लेते हैं। 21 नंबर हमारी हो जाएगी यूसुफ जुलेखा, किसकी है? शेख निसार के। 1790 ईस्वी समय है और यूसुफ नायक है और जुलेखा नायिका है, भाषा क्या हो जाएगी? अवधि। 22 नंबर देखते हैं, कौन सी रचना है? मधुमालती, ये चतुर्भुदास कायस्थ की है। 1780 ईस्वी समय है। मनोहर नायक है और मधुमालती नायिका है, भाषा क्या हो जाएगा? अवधि। 23 नंबर रचना है प्रेम चिनगारी, है ना, नजफ अली, 1809 ईस्वी। नायक नायिका इसमें क्लियर नहीं है और अवधि, भाषा में हो जाएगी। तो 23 प्रमुख रचनाएं हमने देख लिया है। उसके बाद में 24 नंबर की रचना देखते हैं मित्रों, भाषा प्रेम रस, किसकी है? शेख रहीम की है। 1915 ईस्वी में, भाषा क्या? अवधि। 25वीं रचना है प्रेम दर्पण, किसकी? नसीम के। 1917 ईस्वी, भाषा क्या? अवधि। ठीक है, तो ये हमने सूफी काव्यधारा की मित्रों 25 प्रमुख रचनाओं को देखा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 31 मई को यूपी जीडीसी की परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ से अवश्य प्रश्न मिलेंगे मित्रों। उसके बाद में 3 जून को यूपी टीजीटी है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास। यहाँ पे हमने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है, परमात्मा का कुत्ता, कहानी संग्रह, कहानी किसकी है? मोहन राकेश की, ध्यान रखना। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना हो जाएगी? मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, पद्मावत, किसकी? मलिक मोहम्मद जैसी की, है ना, सूफी काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, पद्मावत क्या है? सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें 57 खंड है मित्रों, ध्यान रखेंगे। तो आज की हमारी क्लास ये यहाँ पे ख़त्म होती है। 25 प्रमुख सूफी काव्यधारा की रचनाओं को हमने देखा यहाँ पे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र क्लास को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।